ऑटो स्टॉक्स की हम बात ही कर रहे हैं तो इसी पे बने रहते हैं। और देखिए अप्रैल में ऑटो बिक्री के आंकड़े मिले-जुले रहे हैं। अप्रैल में किन कंपनियों के बिक्री आंकड़े अच्छे रहे और किसके बिक्री ने थोड़ा निराश किया है, ये बताने के लिए सुदर्शन मौजूद है मेरे साथ। बताइए सुदर्शन, कैसे रहे ऑटो बिक्री आंकड़े? जहाँ तक अप्रैल मंथ की बात है तो ओवरऑल ऑटो सेल्स मिक्स्ड रहे हैं। एक सेगमेंट जो सबसे अच्छा किया वो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, और टू व्हीलर सेल्स मिक्स्ड रहा है। कमर्शियल व्हीकल में गिरावट देखने को मिला है और ट्रैक्टर में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अब अगर जो पीवी की बात करें तो एक कंपनी जिसने सबसे अच्छा किया हुआ है M&M। इसका दोनों ऑटो और ट्रैक्टर सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिला है और दोनों का सेल्स जो था अपने एस्टिमेट से ज़्यादा था। और उससे बड़ी बात यह है कि इसका जो पीवी सेगमेंट में M&M अब नंबर 2 प्लेयर है। इन्होंने टाटा मोटर्स और Hyundai दोनों को पीछे छोड़ दिया है। अब आते हैं दूसरी कंपनी जो कि सबसे अच्छा करते हुए नजर आई है पीवी में ही, वो है मारुति। इसका भी सेल्स अपने एस्टिमेट से अच्छा था और इस बार जो इसका एक सेगमेंट अच्छा किया वो है कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट में कार्स आते हैं, बलेनो हो गए, वैगनार, उनके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन इनके लिए जो कंसर्निंग फैक्टर कंटिन्यू कुछ एक मंथ से और बेसिकली कुछ एक साल से जो देखने को मिल रहा है वो ऑल्टो एस्प्रेसो के सेल्स में अप्रैल में भी इन दोनों के सेल्स में 45% का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन जहां तक एसयूवी सेल्स की बात है और ये इनका एग्रीमेंट जो टोयोटा के साथ है वो वाले सेल्स में, तो ये सारे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला। अब टू व्हीलर पे आते हैं। एक कंपनी जो कि कंटिन्यूसली अच्छा करे वो है टीवीएस मोटर, और इस महीने भी उसके सारे सेगमेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। और स्पेशली अगर दो सेगमेंट्स की बात करें, पहला एक्सपोर्ट्स जिसका ग्रोथ 45% रहा है, और दूसरा ईवी सेगमेंट जिसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 60% रहा है अप्रैल के मंथ में। लेकिन टू व्हीलर में ही एक कंपनी जो सबसे खराब परफॉर्मेंस दे रही है कंटिन्यूसली कुछ एक महीनों से, वो है हीरो मोटोकॉर्प। और अप्रैल मंथ में भी इनका टोटल सेल्स था 3 लाख यूनिट्स और हमारा एस्टिमेट था 4.47 लाख यूनिट। तो इनका सेल्स इतना खराब रहने का एक मेन कारण यह है कि अप्रैल महीने में अप्रैल 17 से लेकर अप्रैल 19 तक इन्होंने 4 फैसिलिटीज़ मेंटेनेंस के लिए बंद किया था। उसका इम्पैक्ट सेल्स पे देखने को मिला था, लेकिन एस्टिमेट्स में वो फैक्टर्ड इन था। उसके बाद भी उनका सेल्स एस्टिमेट से ऑलमोस्ट 31%, और वाई अगर जो कंपेयर करेंगे तो उससे वहाँ से 42% या कहें 43% का गिरावट देखने को मिला है। और फोर व्हीलर में जो सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया वो है टाटा मोटर्स। इनके मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट्स में डिक्लाइन देखने को मिले हैं। सिर्फ 2 सेगमेंट जो कि हैवी ट्रक है और बस सेगमेंट, वहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन सबसे वर्स्ट पार्ट टाटा मोटर्स के लिए है कि जो ईवी सेगमेंट है जहाँ पे ये लीडर हैं, वो उसका भी सेल्स अप्रैल महीने में 16% गिरा है। और आज के दिन 2 कंपनीज ने सेल्स दिया है अप्रैल महीने का, वो है बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड। दोनों का सेल्स एस्टिमेट से नीचे है। अब बजाज ऑटो के लिए प्रॉब्लम क्या है, एक्सपोर्ट्स तो ठीक ठाक कर रहा है लेकिन डोमेस्टिक सेल्स में ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस गिरावट देखने को मिला है। और अशोक लेलैंड में एस्टिमेट से नीचे रहने का मेन कारण है MNHCV का परफॉर्मेंस अपने एस्टिमेट से खराब रहा है। तो ओवरऑल अगर जो बात करें तो मिक्स्ड ट्रेंड, जो कंपनीज अच्छा करते हुए नजर आ रही है वो कंटिन्यूसली अभी भी अच्छा कर रही है, लेकिन जो कंपनीज पहले भी निराश कर चुके पिछले कुछ एक महीनों से, वो अप्रैल महीने में भी निराश ही किया है। सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे नंबर्स को टू व्हीलर स्पेस, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, सबका क्रैक्स समझाने के लिए इस महीने की फिगर्स में क्या रहा क्रैक्स।